हाउसवाइफ है, सब जानती है। पिछले एपिसोड में आपने देखा सोना एक बार फिर अपनी मीठी बातों और तर्क से कन्हैया को समझाने में कामयाब हो जाती है और चीकू गैस सिलेंडर की व्यवस्था करने के बाद सोना से दूध गर्म करने की फरमाइश करता है। सोना जब किचन में दूध गर्म करने आती है तो एक छोटा सिलेंडर देखकर दंग रह जाती है, लेकिन जब गैस जलाने की कोशिश करती है तो गैस जलते ही बंद हो जाती है। सोना नीलम की तरकीब से नाश्ता बनाने में कामयाब होती है। सुनैना को याद आता है कि कन्हैया आज सोना को ऑफिस ले जाने वाला है, लेकिन कन्हैया कहता है हमको सोना जी ने जो बात समझाई वो बात तो आज तक कभी आपने भी नहीं समझाई। अब देखिए आगे। ये नाश्ता ठंडा होकर था हो गया। था से याद आया थाना, थाने में नाश्ता कर लेंगे। आप लोग खाइए, सेहत वेहत बनाइए। गुड बाय एवरीबॉडी। आइए ना मम्मी जी, नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता भी ठंडा हो रहा है। चतुर्वेदी फैमिली। बिंदिया, देखो अपने अनुभव के आधार पे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या है कि कई बार लिफाफे का वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो हमें अलग से टिकट चिपकाना पड़ जाता है। तो चिट्ठी लिखने वाले अगर उतना ही लिखें जितना कागज आराम से लिफाफे में समा जाए तो ठीक रहता है। मैं समझी नहीं। हमारे पार्लर में तो सारे प्रोडक्ट्स पूछ के ही लगाते हैं जिससे बाद में प्रॉब्लम ना हो। एनीवेज आप बताइए ना। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मम्मी जी ने जो बहु भोज के ऐलान के साथ गेहूं पीसने का कार्यक्रम बनाया है ना, उसमें गोवर्धन नाम का घुन, मतलब मैं गरीब खामखा उनके समापन क्रिया में फंस जाएगा। वो कैसे? अरे वेरी सिंपल। अब देखो मम्मी जी तो यही चाहती है ना कि सोना किसी तरह हार जाए और ऑफिस लौट जाए, पर घर में तो गैस है नहीं, सब मेरे मत्थे पड़ने वाला है। अब सोना खाने का इंतजाम कर नहीं पाएगी तो इतने बड़े परिवार के लिए खाना आएगा होटल से और बिल का भुगतान करना पड़ेगा पोस्ट मास्टर के अकाउंट से। बड़े भाई होने का भुगतान बिल का भुगतान करके ही करना पड़ेगा ना। कृपया फोन उठाइए। कृपया फोन उठाइए। ये बजा इसलिए तू बचा। हाँ विनाश। अच्छा, मैं उसी कॉफी हाउस में हूँ जहाँ हम सारे दोस्त मिलके तेरी शेरो शायरी से भिड़ा करते थे और तेरी जेब खाली करवाते थे। आ रहे क्या यहाँ पे? अरे नहीं यार रवि, शेरो शायरी का कार्यक्रम कल रखते हैं, बाकी सब लोगों को भी बुला लेते हैं, क्या बोलते? अच्छा सुन यार, वो सिलेंडर आया क्या तेरे घर पे? क्या बताएं यार, एक पुलिस वाले के लिए सिलेंडर का जुगाड़ बैठाना कितना मुश्किल है आज पता चला। यार कुछ कर रहे हैं हम, इधर उधर मालूम कर रहे हैं, पता लग जाएगा। कल मिलते हैं तुमसे। चल बाय। अरे तो आप टेंशन क्यों लेते हैं? घर में बाकी लोग भी तो हैं। अगर पैसे की जरूरत पड़ी भी ना तो सब मिलकर दे देंगे। अरे कहाँ, कन्हैया भले ही कर दे। मनोहर और दुर्गेश से तो उम्मीद करना ही बेकार है ना। बचा उधम, वो तो पूरा का पूरा वेतन ही ला के रख देता मम्मी जी के हाथ में, तो बच गया वो। तब भी आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मुझे ना फेशियल में झोल करना आता है। अगर पैसे की जरूरत पड़ी ना मैं कोई रास्ता तो निकाल ही लूंगी। अच्छा, लेकिन तुम नहीं मानोगे। अरे मेरा कहा मान लो, हैं? काहे को एक और हाउसवाइफ पैदा करके पूरे घर को भेड़िया धसान बनाना चाहती हो? ऑफिस जाना चाहती है, उसके लायक काम है वहाँ, तो जाने दो, क्यों रोक रही हो? आपको ना बाकी औरतों के लिए बहुत ज्यादा मोह माया है, बस मुझे दूर दूर करते रहते। देखो ये दुरदुराने वाली बात नहीं है। इस संगीन मसले पे ना तो मैं अभी किसी को आजा आजा ये कर सकता हूँ, ना ही किसी को होड़ी 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 दुरदुरा सकता हूँ, समझे तुम? मामला बहुत गहराया हुआ है। सोना और मम्मी जी के बीच जंग छिड़ी हुई है।
हाँ मका हम लोग जो है पैदल सैनिक की तरह घायल होकर बाहर निकलेंगे। इसी से कह रहा हूँ तुम मान जाओ, नहीं मानती है तो ठीक है, आगे तुम और इस घर की तकदीर। इलाहाबाद में गैस सिलेंडर की जबरदस्त शॉर्टेज, काला बाजारी। अब देखना ये है देवर जी, नई बहू कैसे निपटती है बहू बोझ से। हाँ हाँ सोना। कृपा शंकर जी, अच्छा ये गैस शॉर्टेज के बारे में क्या अपडेट है? सोना मैं सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आपको बताता हूँ। हाँ फिर हमें फोन कर। कचुक काल बीते सब भाई, गैस प्रॉब्लम जहूं और है छाई। कोई शॉर्टेज नहीं है गैस की, इसे क्रिएट किया गया है। 10 दिनों में ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये काला बाजारी है, पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। कौन है इसके पीछे? इसके पीछे शहर के कुछ बड़े लोगों का भी हाथ है। आजकल ठेकों पर तो गलत लोगों का ही कब्जा है। आप एक और काम कीजिए, जरा पता लगाइए कि गैस गैर सरकारी स्टोरेज में कहाँ कहाँ है। ओके। डिम्पल, जरा इधर आना, हमें तुम्हारी एक मदद चाहिए थी। बताइए चाची। हमें इस मोहल्ले के सारी औरतों के फोन नंबर्स चाहिए। जूली दी, जरा सुनिए। क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? चाची को थोड़ी मदद चाहिए। चाची आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे खाना नहीं बनाना है, 1 मिनट इधर आओ, मैं बताती हूँ। चाची को सारे मोहल्ले की औरतों का नंबर इकट्ठा करना है। अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके बोल दो ना कि अपनी माँ बहन का नंबर SMS कर दो। चाची, ये बिन्ने टाइप की डायरी है। आज तक मोहल्ले में ऐसा कोई नंबर नहीं बना है जो इस डायरी में ना हो। सच्ची? थैंक यू स्मार्टी। मेंशन और चाची। अरे चीकू आज स्कूल नहीं है क्या? वो आज घर में गैस नहीं था, उसने मूड नहीं बना, कल देखेंगे। अरे मूड की अब आएगा मजा। हम कॉलोनी की सारी हाउसवाइफ को मैसेज करके अपनी इस मुहिम में शामिल कर देते हैं। कल कल बहती नदियाँ जैसे राह बनाती है, चीर के हर मुश्किल को वो घर बार सजाती है। आप माने या न माने सारी दुनिया मानती है। गैस का इंतजार करना बेकार है, नहीं मिलेगी। हाउसवाइफ है सब जानती है। काला बाजारी का मुंह तोड़ जवाब देंगे, हमारे साथ आप भी। हाउसवाइफ है सब जानती है। किसी का कोई जवाब ही नहीं आया। पर इस काला बाजारी को जवाब तो देना पड़ेगा।
सोना, सोना जी, एक लेटर देना था आपको, दरोगा जी तक पहुंचाना है। लेटर? कैसा लेटर? कौन से दरोगा जी? लव लेटर? वो तो हम आपको नहीं बता सकते। अच्छा, मतलब इस बात में कोई राज है? मगर देखिए, इस बात में कोई राज नहीं है कि हम ही वो दरोगा जी हैं जो जिस बात का कोई राज नहीं होता उस बात में भी कोई ना कोई राज ढूंढ लेते हैं। और फिर आपका राज जानना तो हमारा हक है। पर उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। अच्छा जी, तो ये समझ लीजिए कि बस आपने बुलाए और फट 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 करके हम आ गए। देखिए, मेयर रोड से सिविल लाइंस तक की दूरी 2 किलोमीटर। बस 2 km। आपने बुलाया तो वहां पहुंच गए हम। ओके। एक, 2 फीट की दूरी भी लगती है 2 मील सी। हमारे हाथ, देखिए, ये हाथ आपके पति कन्हैया चतुर्वेदी के हाथ नहीं है, ये हैं इंस्पेक्टर कन्हैया चतुर्वेदी के हाथ, जिनके हाथ कानून से भी ज्यादा लंबे हैं। और ये आपका छोटा सा खत खोलेंगे और पढ़ेंगे। ये खत छोटा है पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जिम्मेदारी की बात की तो बता दें, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभा लेते हैं हम, मगर क्या करें, रातों को नींद आती नहीं, दिल चलाती है तू। रातों का पता ही नहीं चलता, बीत जाती है ये। अब क्या है, जिम्मेदारियों से हम पीछे हटते नहीं हैं, पर एक जिम्मेदारी से पिछड़ रहे हैं बस, वो आपको पता ही है। खत, हाँ। टू द SHO पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस इलाहाबाद, सब्जेक्ट ब्लैक मार्केटिंग ऑफ गैस सिलेंडर्स, थैंकिंग यू S चतुर्वेदी, सोना चतुर्वेदी, हाउसवाइफ। जी, गैस की कालाबाजारी के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। लोकल एजेंसीज की मिली भगत है। मतलब हमारी नाक के नीचे बाजार में काला जुड़ के काला बाजारी हो रही है, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। ये लोकल मार्केट में क्या हो रहा है, तो ये समझ लीजिए, लोकल का कल हटा दिया हमने आज ही। बचा लो तो गैस लो, अब गैस लेते रहो। अरे वाह, लोकल के मामले में आपका संधि विच्छेद तो बड़ा अच्छा है। विच्छेद अच्छा होने से क्या फायदा सोना जी? पहले काम पूरा कीजिए, फायदे की बात बाद में करते हैं। तो ठीक है, इस बार भी आपकी कंप्लेन की लेन में अपनी गाड़ी को अंधाधुंध दौड़ा के काला बाजारियों के आगे हम धुंधी धुंध छा देंगे। आपकी तेजी के लिए हम आभारी हैं इंस्पेक्टर कन्हैया। अच्छा, जब आप एडवांस में आभार व्यक्त कर रही हैं, तो रिजल्ट भी आपको एडवांस में मिलेगा। सिविल लाइंस, चौक और कटरा, तीनों का चेहरा हम मिला देंगे। और उसके बाद गैस तो क्या, आप जो आप गैस नहीं कर सकती उन सबको भी ढूंढ निकालेंगे। एक मिनट, स्टाइल से आप पर सूट करता है। तो बस ये समझ लीजिए कि हमारा टाइम स्टार्ट होता है बहू, ये हम कहाँ देख रहे? हमरे होते हुए आपके चेहरे पे गैस खत्म होने की टेंशन शोभा नहीं दे रहा है। मैं दामाद जी, टेंशन तो होती ही है दूर होने के लिए, बस एक बार गैस का इंतजाम हो जाएगा तो ये भी नहीं दिखेगी। अरे, ये दुर्गेश के होते हुए सोना बहू को ये सब सोचना पड़े। हाय हाय, कितने शर्मिंदगी की बात है दुर्गेश के लिए, है? सोना बहू, तुम तो जानती हो ये गैस फैस का जुगाड़ करना ही दुर्गेश के लिए मतलब बाएं हाथ का खेल है। मैं वही तो हम भी सोच रहे थे, आपके होते हुए घर में गैस खत्म। अरे घर में का? अरे पूरे इलाहाबाद में जो भी होता है ना, ये सब हमारी नजरों से छुप नहीं सकता है। मैं अरे जहां आवश्यकता वही दुर्गेश, और जहां दुर्गेश वही आविष्कार।
अरे ये समझ लो कि आवश्यकता आविष्कार की माँ बहन है। हाँ हाँ, एक बात और, लेकिन तब तक हम दही ले तो कर नहीं सकते ना। है? तो जब जब जो जो चाहेगा तब तक उको वो चीज मिलता रहेगा। खैर, सोना बहू, गैस सिलेंडर चाहिए मैं। है? हाँ हाँ बिल्कुल, दिला दीजिए ना। हाँ हाँ दिला देंगे, थोड़ा कम, लेकिन लगेगा जरूर कमीशन। हाँ, और देखो क्या है, अगर कमीशन ना मिले ना तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर जाता है, हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, हमारी नजरें बोझल हो जाती है। लेकिन वो गैस सिलेंडर हमको तभी दिखेगा जब हमारी जेब में कमीशन आएगा। बाकी तुम तो रिपोर्टर हो, समझदार हो, ये बात तो समझ ही गई होगी। बिल्कुल समझ गया दामाद जी। गैस तो इस घर में आएगी, वो भी बिना कमीशन के। दामाद जी, आप तो इस घर के हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। काम के बदले कमीशन नहीं, बल्कि काम के बदले इनाम के बारे में सोचना चाहिए। देखो सोना बहू, हम हमारा इम्पोर्टेंट टाइम खर्च करके तुम्हें ये बताने आए और तुम तो लगी हमारी बैंड बजाने। हम आपकी बैंड कैसे बजा सकते हैं? पहले ही पूरे बैंड बाजे के साथ मम्मी जी आपको इस घर का दामाद जो बना चुकी है। मम्मी जी, देखो सोना बहू, 100 बात की एक बात बताए दे रहे हैं, जब तक कमीशन नहीं मिलेगा ये घर में गैस नहीं आएगा। जैसे कमीशन मिल गया, पलक झपकते ही घर के अंदर गैस आ जाएगी, बस। दामाद जी, उल्टा रास्ता चलना हम नहीं जानते। गैस का इंतजाम हम खुद कर लेंगे, आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश थी आपसे, ये जो कमीशन वमीशन का लालच है ना, वो मत रखिए। जिंदगी में ऐसी राह पकड़िए जिससे आपको आपके किए के लिए कमीशन नहीं, इनाम मिले। अगर आपको हमारी बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आई तो भी ठीक है, वक्त किसी को बख्शता नहीं। आप जो बोएंगे वही उगेगा। वक्त सबको सिखा देता है, आपको भी सिखा देगा। गैस घर में आएगी बिना कमीशन। समझे तो ना ही, पर समझना पड़ेगा क्या कहती गई है। हाउसवाइफ सोना जी की कंप्लेंट आई है, तुम लोगों ने गैस सिलेंडर दबा रखे हैं। हम खुद चल के निकालेंगे बाहर तो तुम लोगों का गला दबेगा। वार्निंग दे रहे हैं, तुम खुद निकालोगे गैस सिलेंडर बाहर, नहीं पड़ेगी मार, ये बताए देते हैं, और 24 घंटे का समय देते हैं। बहुत कम टाइम दिया गया। गैस अगर वक्त में नहीं आई तो पता नहीं क्या होगा। तो ये तो सरासर बेइज्जती है, खाने पे बुला के सबको भूखा पेट भेजोगे। मैंने सोचा था आखिरी लड़की की शादी का बहु भोज है, 56 भोग खाने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो खाने के नाम पे टन गोपाल है। घर से बिना खाए आया था, सोचा था वहीं इकट्ठे खाएंगे, लेकिन धोखा हो गया। दोबारा इस चौखट पे कदम भी नहीं रखेंगे। अरे खूब जूता मारा है खाने के नाम पे। चलो रे चलो, कोई नहीं भूखे चलो। बहन जी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बहन जी रुक जाइए। नीलम, तुम्हारी छुट्टियां खत्म, कल से बहू ऑफिस जाएगी। हाउसवाइफ है, सब जानती है।